मसले में गए तो रात को 3 बजे हमने 245 लाश गिनी थी। आपने अपनी आंखों 245 से लाश गिनी गिनी? थी, अपनी आंखों से गिनी थी। आपने हम गिनी झूठ नहीं बोल 245? सकते क्योंकि हम सरकार कोई सहाय करे या ना करे, वो 7 लाख से क्या गुजरान चलेगा। एक हमारा 20 साल का 25 साल का हमारा लड़का लेते थे, तो 245 लाशें आपने आपने गिनी थी, मैंने गिनी थी। सरकार छुपा रही है आंकड़ा, वो 145 बोल रहा था, 145 नहीं 245 रात को 3 बजे हमने गिनी थी क्योंकि हमारा स्वजन हमारा गया है। एक जो लाशें आप कह रहे हैं 245 वो लाइन से रखी हुई थी कि जो नहीं आती जा रही थी? ये एक पलंग पे 3 लाशें थी। पलंग पे 3 तीन लाशें लाशें मतलब थी। पलंग नहीं थी लाशें रखने की। हाँ, जब 3:30 बजे वो कमरा फुल हो गया तो बार बार रखना की जरूरत पड़ी थी। बाहर रखना बार पड़ा लाशें बहुत बार, तभी तो मुर्दा घर फुल हो गया। मुर्दा गया तो छोटे छोटे पहले तो बच्चे मर गए। छोटे सारे बच्चे की लाशें इधर उधर को घूम रही थी। कोई बच्चे जो तैरना आता था वो इधर उधर भाग रहा था। और मेरी उम्र की कोई 20 साल की लड़कियां थी, वो पानी पीकर ही भी मर गई थी। मेरे नजर के सामने वो दम तोड़ दिया। धारासभ्य जो हमारा राज्य मंत्री है उसको पता था कि ब्रिज टूट गया, फिर भी 1 घंटे के बाद आया, 1 घंटे के बाद लेट आया, वहां आया तभी तो सब आदमी मर चुका था। मोरबी ब्रिज दुर्घटना के समय जो व्यक्ति वहां चश्मदीद थे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वहां उस समय क्या घटना वास्तव में हुई थी। तमाम तरह की बातें फैली रहती हैं। कुछ लोग कह रहे थे लोग झूला झूल रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि 400 लोग थे, कुछ लोगों ने तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ चश्मदीद थे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ उस दिन, उस शाम क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश भाई है। जगदीश भाई, आप वहीं मौजूद थे? हाँ, मौजूद था मैं। तो आप पुल पर थे? नहीं, पुल पर नहीं था मैं, पास में जो मंदिर बन रहा है अच्छा, मंदिर बन रहा स्वामीनारायण, वहाँ थे आप? वहीं थे। वहीं पे मैंने बाइक अपना पार्क किया तो तभी वो ब्रिज नहीं गिरा था। अच्छा। 6:30 बजे वो ब्रिज गिरा। जो ब्रिज गिरने के पहले जो मैंने दृश्य देखा था वो 1000 आदमी था। 1000 आदमी पुल पर थे? मतलब पुल? हाँ, पुल की दोनों की ओर से टिकट काट रहे थे सब। अच्छा। टिकट काटने वाला हाँ, और हाँ। ओरेवा के कर्मचारी हाँ, हाँ। दोनों की ओर से टिकट काट रहे थे। तो उसको ऐसा दिमाग में नहीं आया वो पैसा कैसा कमाना है, वो ऐसा सोच रहा था वो कब टूटेगा, कितना वजन हुआ था ये सब उन्होंने ध्यान नहीं दिया? नहीं। किसी तरह के दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं, नहीं किया? पूरी पूरी गलती ओरेवा ब्रिज की जयसुख भाई पटेल की है। अच्छा। पूरे गुजरात के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे शहरी में जो हमारे अहमदाबाद वाले आए तो वो भी 2 आदमी मर गया। उसकी 8 साल की बच्ची अम्बावाड़ी की वो बच गई। और अच्छा। मेरी बच्ची गिर के हाँ, आपकी बेटी भी नदी में गिर गई थी? नहीं गई थी। वो अच्छी होकर नक्षत्र हॉस्पिटल में 5 दिन सारवार चली तो नई जिंदगी मिलकर वो वापिस आई है। एक मेरा भतीजा चला गया है। तो वो सरकारी अस्पताल में भर्ती रही? हाँ, अच्छा। सरकारी नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उसके खर्चे वर्चे सरकार ने उठाए? नहीं लिया। सरकार ने नहीं उठाए? सरकार उठाया है, सरकार खर्चे उठाई? उठाई। अच्छा। तो जो मैंने देखा क्योंकि 1000 आदमी था और जब गिरा तभी 800 आदमी होगा, मेरा ऐसा अंदाज था। तो ऐसा अनुमान है कि पुल पर लगभग 800 लोग मौजूद थे जब पुल गिर गया? हाँ, दोनों की ओर से जगह से टिकट काट रहे थे। 1000 आदमी था। तो जब पुल गिरा तो आपने बचाने का प्रयास किया कुछ? नहीं, मेरे को तैरना नहीं आता आपको है तैरना नहीं आता? क्योंकि जब मैं गया तो छोटे छोटे पहले तो बच्चे मर गए। अच्छा, बच्चे छोटे सारे बच्चे। बच्चे की लाशें इधर उधर को घूम रही थी। कोई बच्चे ने जो तैरना आता था वो इधर उधर भाग रहा था। और मेरी उम्र की कोई 20 साल की लड़कियां थी, वो पानी पीकर ही भी मर गई थी। मेरे नजर के सामने वो दम तोड़ दिया बच्चियों ने? हाँ, बच्चियों ने। और जो बच्चे वो रस्सा झाल के पकड़ के वहीं पे खड़े थे वो, क्योंकि आज सरकार बता रही है कि तो किसी 135 तरह की मतलब जो कंपनी थी वहाँ जो गार्ड्स वगैरह मौजूद थे तो उन्होंने बचाने का प्रयास कुछ नहीं किया? नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जो जब ब्रिज टूटा तभी हमारे मोरबी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू अनावरण कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा। नवा बस स्टैंड के पास हाँ। सब पुलिस डिपार्टमेंट वही था, सब आदमी सरकार का जो ब्रिजेश भाई मिर्जा भी वही था। तो अनावरण कौन कर रहा था? कौन नेता कर रहा वो था? पटेल जाति के लोग कर रहे थे। अच्छा, पटेल जाति के हाँ, लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पाटीदार समाज के हाँ, वो तो मैं आए, जानता हूँ, हाँ। वही अनावरण विधि कर रहा था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वही था। अच्छा। और भाजपा सरकार को, भाजपा के ब्रिजेश मिर्जा धारासभ्य जो हमारा राज्य मंत्री है उसको पता था कि ब्रिज टूट गया, हाँ, फिर हाँ, भी 1 घंटे के बाद आया,
1 घंटे के बाद लेट आया, वहां आया तभी तो सब आदमी मर चुका था। जो रस्सी पकड़ के आदमी खड़ा था जो स्वयं बच गए या किसी ने बचा लिया, सिर्फ वही बचे हाँ, बस और बस बस बाकी? नहीं, जो रस्सा अंदर नदी पानी में था ना, वो जितना आदमी पकड़ के खड़ा था हाँ, तो वो उतना बच ही गया। बचा। बस उतना ही बचा। हाँ, क्योंकि रात को 3 बजे पूरी रात हमने सोया नहीं है, पूरी रात हमने खाना नहीं खाया है, पूरी रात हमने पानी नहीं पिया है। हम इधर-उधर हम अपना स्वजन को ढूँढने के लिए इस प्राइवेट में सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में हम तिजले मजले में गए, तो रात को 3 बजे हमने 245 लाश गिनी थी। आपने अपनी आंखों 245 से लाश गिनी गिनी? थी, अपनी आंखों से गिनी थी। आपने हम गिनी झूठ नहीं बोल 245? सकते, क्योंकि हम सरकार कोई सहाय करे या ना करे, वो 7 लाख से क्या गुजरान चलेगा। एक हमारा 20 साल का 25 साल का हमारा लड़का चला गया, मेरा भतीजा चला गया, मेरी बेटी बच गई है। तो आप लेकिन रात को कितने बजे वहां गए थे जब आपने 245 लाशें गिनी? नहीं, पूरी रात घंटे, एक एक घंटे में हम उधर जा रहे थे। अच्छा, आप जा रहे हाँ, थे। जा रहे थे तो एक एक जो घंटे। जो लाशें आप कह रहे हैं 245, वो लाइन से रखी हुई थी कि जो नहीं आती जा नहीं, रही थी? एक पलंग पे 3-3 लाशें थी। एक पलंग पे 3-3 3-3 लाशें थी, लाशें मतलब थी। पलंग नहीं थे लाशें रखने के लिए। हाँ, जब 3:30 बजे वो कमरा फुल हो गया, तो बार बार रखना की जरूरत पड़ी थी। बाहर रखना बार पड़े, हाँ, मतलब लाशें जो बहुत बार, तभी तो मुर्दा घर फुल हो हाँ, गया मुर्दा था। घर फुल हो गया था, क्योंकि वो रहने के लिए आदमी के सारवार के लिए जो जितना पलंग था वही सब फुल हो गया था। तो 245 लाशें आपने मुर्दा गिनी? घर इस मोरबी में नहीं है। अच्छा, नहीं, जो जो हॉस्पिटल का जो एक कमरा सारवार, होगा, हॉल होगा, उसमें रखे थे। हाँ, सारवार लेते थे। तो 245 लाशें आपने आपने गिनी? गिनी थी, मैंने गिनी थी। सरकार छुपा रही है आंकड़ा, वो 145 बोल रहा था, 145 नहीं, 245, रात को 3 बजे हमने गिनी थी, क्योंकि हमारा स्वजन हमारा गया है। अच्छा, फिर इसके हम बाद ढूंढने के लिए गए उसके गए थे। अलावा भी और कोई लाशें होंगी जो वहां नहीं मौजूद नहीं होंगी? नहीं, बहुत सारी थी, बहुत रातें 3 क्योंकि बजे। क्योंकि रात को 3 सारे लोगों को तो निकाला नहीं गया रात को 3 नहीं नहीं बजे नहीं, तक। पूरी तो पूरी कुछ लोग तो सुबह भी मिले ना? जितना बचा था आदमी, तो रात को 12 बजे तक पूरा जितना जो रस्सा पकड़ के खड़ा था, वो रात का 12 बजे तो सब निकल गया था, सब निकल सिर्फ गया। लाशें ही निकल रही लाशें थी। बची थी। हाँ, लाशें ही बची तो थी। 3 बजे रात को आपने 245 लाशें गिना था, गिनी मैंने और गिना जो था। सुबह तक जो मैं लाशें मैं निकली। चश्मगीत गवाह मैं हूँ। अच्छा, सरकार बोले तो मैं उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मोदी साहब आता है तो हॉस्पिटल को पूरा कलर हो जाता है, क्यों वो हो भी जाता आपके है? सामने किया होगा क्योंकि हाँ क्योंकि वीडियो जो वायरल हुआ था हाँ वो उसी समय का था। हाँ, उसी का समय का था। आपने देखा था वो हाँ डेंट पेंट होते हुए? हाँ, वो देखा था देखा था। पूरी, क्योंकि हम मोरबी में रहते हैं तो हमने तो देखा है। क्योंकि जो घटना घटी है, और मैं एक और आपको बता दूं कि जो इस सरकार ने दिया है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा आदमी चला गया, बहुत सारे आदमी चला गया, बिल्कुल। और जवान जवान लड़का चला गया, जवान लड़कियां चला गया, जवान जवान बहू, कोई हमारे मेरी उम्र का कोई नहीं था। आज सारे बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जो नए घूमने लड़के के थे लिए बच्चे थे आते, वही थे। मनोरंजन का जो था, तो पूरा जिम्मेदार जयसुख पटेल भाई है, और ये ब्रिज के एमडी है, नगर पालिका जिम्मेदार है, कलेक्टर जिम्मेदार है, और टिकट काटने वाला तो बेचारा वो तो नौकरी करता है, वो तो बोलेगा जी तुम दोनों ओर से काटो। जितनी 3135 मेरे को पता है कि पूरे दिन का 3135 पूरे टिकट दिन काटी गई। हाँ काटी गई। वो फेसबुक में अभी चल रहा है। कितने बजे खुलता था वो ब्रिज? हाँ, सुबह से 9 बजे तो खुल जाता था, 9 बजे क्योंकि मैं तो नहीं गया था, मैं तो बहुत 10 साल पहले मैं गया था। लेकिन जो दुर्घटना घटी है उसका जिम्मेदार जयसुख भाई पटेल है, नगर पालिका है, कलेक्टर साहब है। और मैं साहब एक और बता दूं कि जो सरकार ने 7 लाख रुपया दिया है वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, हाँ, किसी कुछ जान भी के नहीं आगे। है। जो राजस्थान में आज 1 साल पहले, आपको पता होगा क्योंकि आप न्यूज़ वाले हैं, आप दिखाइएगा, ये चैनल पूरे भारत में दिखाइएगा कि राजस्थान में एक दर्जी जो विश्व हिंदू परिषद की नीपुर शर्मा के समर्थन में उसने समर्थन किया था, तो उसकी हत्या हुई थी, तो भाजपा सरकार ने उसको 50 लाख का मुआवजा दिया। बिल्कुल। तो यहाँ के 500 आदमी मरा, तो उसको 7 लाख क्यों दिया गया? वो मोदी साहब नहीं देखता है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई नहीं देखता है, गुजरात के राज्य मंत्री जो ब्रजेश भाई मेरजा नहीं देखता है, सब दिखता है। क्योंकि राजस्थान में एक दर्जी की हत्या होती है तो उसको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है, और दिया गया, हमारे मीडिया वाला ने दिखाया। बिल्कुल। फिर भी हमारे 500 आदमी हमारे नजर के सामने, आज मेरा भी परिवार होगा, ये दूसरों का भी परिवार होगा, और उसको पिछले जिंदगी का सहारा था, वो भी चला गया। 7 लाख से क्या होगा? एक लड़के का शादी भी नहीं होगी, जो बच्चा सा लड़का है उसकी शादी भी नहीं होगी 7 लाख रुपए में। 7 लाख रुपए, और एक तरह से देखा जाए तो पैसे से किसी के जीवन की भरपाई नहीं की जा हाँ, सकती। नहीं की जाती, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो जयसुख पटेल से गिरफ्तार करे
और उसको दरेक जितने आदमी मरा है, अभी सरकार बता रही है कि 135 लोग, तो 135 लोगों को 50-50 लाख रुपया जयसुख पटेल को वो कड़क ने कड़क सजा करे और कहे कि 50 लाख रुपया सबको मुआवजा दिया जाए। कंपनी की तरफ से हाँ, दिया कंपनी जाए। की आप तरफ ऐसा से चाह दिया जाए। वो जमींदार है, क्योंकि आप उसने कोई कायदा ही नहीं के बनाया, कोई नियम नहीं बनाया कि कितने इतने 150 आदमी का ऑर्डर था, तो 800 लोगों को क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? क्योंकि नियम मैं नहीं। नजर के सामने मैं देख रहा था कि कितना आदमी था, कितने आपने आदमी मरा है। 300 245 तो मैंने 3 बजे गिना था लाशू, तो 3 इसके बजे गिर अलावा और क्या लगता है 2 दिन तक कितने होंगे, मतलब कितने और होंगे उनके अलावा? 500 से ऊपर तो होगा सर। 500 हाँ, 500 से ऊपर तो होगा। या ये सरकार आंकड़ा नहीं दे रही है, सही नहीं दे नहीं सही नहीं दे रही है, वो छुपा रही है। क्योंकि आज गरीब का कौन सुनेगा? जो भाजपा सरकार का बता रहा है कि कोई कोई बचाने नहीं आया था, वो पास में वो बेचारा लड़का था मुसलमान का, उसने बहुत सारी मदद की, वो तुम्हारे मेरे जैसे आदमी ने बचाया। हम उसको भी आभार मानते हैं कि मेरी एक बेटी ने भी बचाया, जान बचाई, तो वो तो उसका हम आभारी है। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है। तो जैसे कि आप जानते ये चश्मदीद थे हमारे साथ, इन्होंने अपने सामने उस घटना को देखा और उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद ये थे कि इनके सामने वो पुल गिरा और इनका ऐसा कहना है कि ये वहाँ लगभग 900 से 1000 लोग उस पुल पर मौजूद थे, कि जो कि देखने से ही लगता था कि ओवर लोग वहाँ मौजूद हैं। और जब पुल गिरा तो उन्होंने वो पुल गिरते हुए भी देखा और ये भी देखा कि किसी तरह के इंतजाम के वहाँ साधन नहीं थे जिससे नहीं, किसी को रेस्क्यू किया जा नहीं सके। किए। आम लोगों ने उन्हें बचाया, रस्सी पकड़ के जो लोग बच सकते थे, स्वयं बच सकते थे, वो लोग स्वयं बचे। लेकिन इनका एक गंभीर आरोप, या उन्होंने अपनी जो बताया चश्मदीदी, उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल गए तो हमने 245 लाशों को स्वयं अपनी आंखों से देखा और गिना। गिनकर ये पुख्ता पुष्टि करते हैं और उनका ये दावा भी है कि वो अगर कोई पूछे तो सरकार के सामने भी वो कह सकते हैं कि 245 लोगों की लाशों को उन्होंने देखा। उसके बाद भी देखा जाए तो काफ़ी लाशें सुबह तक निकलती रहीं। उनका ऐसा कहना है कि 400 से 500 लोगों की मौत हुई और ये आंकड़ा सरकार द्वारा फिलहाल छुपा लिया गया है। तो सरकार ने क्या छुपाया और क्या बताया, ये इनके अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जो सरकार द्वारा जो आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा आया है, वो काफ़ी कम है। इनकी ये मांग भी है कि ओरेवा कंपनी ही गुनहगार है, सरकार भी इसमें गुनहगार है, नगरपालिका गुनहगार है, कलेक्टर को भी इन्होंने गुनहगार बताया और साथ में ये कहा कि कंपनी को प्रत्येक जो मृतक है उसको 50 लाख रुपए, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। किसी की जान की कोई कीमत होती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि 50 लाख रुपए यदि मृतकों के परिजनों को यदि मिल जाता है तो एक तरह से उनके लिए जीवन में एक तरह से सहारा हो जाएगा, मदद हो जाएगी और उनकी जो जीविका है वो चलाने में आसानी रहेगी। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ मैं राजेश धाकड़, मोरबी। नमस्कार।